जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए आइए सुनते हैं इस छोटे से कहानी को। इस 5 लोगों के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। कभी ठगे नहीं जाएंगे और ठगी का शिकार नहीं होंगे। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लाया हूँ। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। एक समय की बात है, एक बगीचे में एक आम का पेड़ खड़ा था। आम के पेड़ पर एक कोयल का घोंसला था, जो अपनों बच्चों के साथ बड़े सुखपूर्वक वहाँ रहती थी। उसके जीवन में बहुत ही सुख शांति थी। वो अपनों बच्चों के साथ खेलती थी, बच्चों को लाकर रोजाना चना दिया करती थी। इस प्रकार कोयल अपने आप को बहुत सुखी महसूस कर रही थी। एक दिन एक काला सर्प कहीं से आकर उस आम के जड़ में रहने लगा। सर्प को देखकर पहले तो कोयल को चिंता हुई कि आज एक दुष्ट सर्प हमारा पड़ोसी बन गया है। कहते हैं, जिसके पड़ोसी दुष्ट हो, जिसका घर नदी के किनारे बना हो, उसे हर क्षण सावधान रहना चाहिए। पता नहीं कब आफत टूट पड़े। प्रिय बंधुओं, इधर कोयल भी सर्प से भयभीत रहती थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे कोयल और सर्प में मित्रता बढ़ती चली गई। वे एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगे। सर्प ने कभी कोयल को हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं किया और कहते हैं, पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, उससे हमेशा बनाकर ही रखनी चाहिए। मुश्किल वक्त में पड़ोसी ही आपके काम आता है। इसलिए राजा, स्त्रियां और लताएं हमेशा अपने पास रहने वाले का ही आसरा रहते हैं, क्योंकि वो जब चाहें तब काम में आ सकते हैं। कोयल और सर्प की दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती चली गई। मित्रों, कोयल जब भी अपने बच्चों के लिए चना लेने चली जाती थी, तो उसके बच्चों की सुरक्षा सांप करता था। कोयल जब शाम को लौटकर आती थी, तो उसके घोंसले में उसके बच्चे सुरक्षित मिलते थे। यह देखकर कोयल का विश्वास सर्प के प्रति और भी बढ़ता चला गया और उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। पर कहते हैं दोस्तों कि दुनिया में ऐसी लोगों की कमी नहीं होती जो दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकते, किसी को अच्छा का अच्छा नहीं देख सकते, किसी को हंसता देखकर उनको रोना आ जाता है, किसी को अधिक कमाता नहीं देख सकते, किसी को अधिक कमाता देखकर जलने वाला स्वयं कमाना भूल जाता है और वो इस कोशिश में लग जाता है कि किसी भी तरह इसकी खुशियों को मिटाया जाए, इसकी एकता को भंग किया जाए, चाहे इसके साथ उसका बड़ा नुकसान हो जाए। वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है, कोयल डाल पर बैठी थी, बड़े आनंद के साथ अपने मधुर आवाज़ के साथ गुनगुना रही थी। उसी क्षण एक सियार घूमता हुआ वहाँ पर आता है और कोयल पर पेड़ पर बैठी कोयल की मीठी आवाज़ सुनकर वहीं रुक जाता है। सोचने लगता है कि इस कोयल की आवाज़ इतनी मीठी क्यों है, और सियार को खाने की लालसा बढ़ जाती है। सियार सोचता है, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। और सियार सोचता है, यदि इसका मांस हमें खाने को मिल जाए तो अपने आप को बहुत संतुष्ट समझूंगा। मित्रों, अब सियार को कोयल का मांस कैसे खाने को मिले, यही बात वो सियार पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा सोच रहा था। वो दुष्ट सियार ये जानता था कि
इस कोयल का मांस खाना इतना आसान नहीं है। इसकी मित्रता एक बड़े भयंकर सांप के साथ है जो इस वृक्ष की जड़ में रहता है, और वो सिर्फ कोयल की हर रोज सुरक्षा करता है। इस कोयल के मांस को खाने के लिए पहले मुझे सर्प और कोयल की दोस्ती को तोड़वाना पड़ेगा, अन्यथा वो सर्प मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। फिर ये बंधु सियार बहुत चालाक था, और वैसे भी सभी जानवरों में सियार को सबसे ज़्यादा चालाक माना जाता है। सियार ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया और एक राजनीति बनाई। सियार उस दिन तो वहाँ से चला गया और अगले दिन कोयल को जाने का इंतज़ार कर रहा था। इधर कोयल भोजन की तलाश में जाती है और सियार उसका पीछा करता हुआ वहीं पर पहुँच जाता है जहाँ पर कोयल अपना दाना चुन रहे थे। वो सियार उस कोयल से कहता है कि हे कोयल बहन, मैंने सुना है एक वफादार मित्र सर्प है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घोंसलों की रक्षा करता है। कोयल ने कहा, हाँ भाई, आपने ठीक सुना है। मेरे जाने के बाद वो मेरे मित्र सर्प मेरे घोंसलों की रक्षा करता है और मैं उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करती हूँ। वो हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा करता है। सियार कहने लगा, हे कोयल, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मैंने सुना है दुष्ट और स्वभाव की दुष्ट एक न एक दिन अपनी दुष्टता दिखाई देते हैं। जो शत्रु स्वभाव से भी शत्रु हो, उस पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग मित्रता करने के योग्य नहीं होते, उससे सदा दूर रहना चाहिए। कोयल कहने लगी, ये सियार भाई, क्या आपके मेरी मित्रता पर संदेह है? आप इतना घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते? तब सियार कहता है, हे कोयल बहन, वैसे तो विद्वान लोगों ने ये कहा है कि किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, पर मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं गया और मुझसे इतना बड़ा अपराध देखा नहीं जाता। मुझे आपके मित्र की क्षमता कुछ ठीक नहीं लग रही, और अभी अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि आपका मित्र सर्प, जिस पर तुम इतना विश्वास करती हो, वो उस वृक्ष पर चढ़कर आपके घोंसले के पास पहुँचने का प्रयास कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वो सर्प आपके बच्चों के खाने के लिए ही आपके घोंसले की ओर जा रहा था, पर उस सर्प ने जैसे ही मुझे देखा वो उतर गया। सोचो, अगर मैं न पहुंचता तो वो सर्प आपके बच्चों के साथ क्या करता और तुम्हारे बच्चों को खा ही जाता। जब मैंने उसे पूछा, ए नागराज, तुम उस पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, तब वो बताया कि उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी और वो उस पेड़ पर भोजन की तलाश में गया था। तब मुझे उसके मंतव्य पर संदेह हुआ कि पेड़ के ऊपर तो आपके घोंसले के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। भला खाने की वस्तु पेड़ पर कहाँ रखी थी? मुझे लगता है कि वो आपके बच्चों को खाने के लिए ही चढ़ा था। मित्रों, सियार की बात सुनकर कोयल कहती है कि अरे सियार भाई, मेरे और मेरे मित्र सर्प पर आपको कोई गलत संदेह हो रही है। मेरे मित्र सर्प कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेरे मित्र सर्प पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ नहीं कर सकता, और मैं जब बच्चों के लिए दाना चुनने आती हूँ तो मेरे बच्चों को रक्षा करता है। और मेरा मित्र सर्प बहुत बड़ा सज्जन है, वो हमारे बच्चों के लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकता। हमारे मित्रता को काफ़ी दिन हो चुके हैं। और कोयल कहती है,
अरे सियार भाई, फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मैं अभी जाकर देखता हूँ अपने पेड़ पे कि मेरे बच्चे कैसे होंगे। कोयल वहाँ पर पहुँच जाती है और देखती है कि उसके बच्चे सुरक्षित थे। बच्चों को सुरक्षित देखकर उसके जान में जान आई। उसने अपने मित्र को सर्प को बुलाया और इस घटना के बारे में बताया। तब सर्प उस कोयल को समझाता है कि ये बहन, दुनिया में ऐसे दुष्टों को कमी नहीं है जो अपना मतलब करने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, एक दूसरे का दोस्त बताकर उनके बीच नफरत का बीज बोते हैं और उसके बीच फूट डालकर उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए वे बार बार आपके पास आएंगे, आपसे बार बार आग्रह करेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि यदि कोई किसी काम को लेकर बार बार आपसे कह रहा है तो उस काम में उसका ज़रूर कोई स्वार्थ छिपा हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि किसी पर आंखें मूंद कर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई विश्वासी है या और अगर बाहर का कोई व्यक्ति आपको उसके प्रति भड़का रहा है तो भड़कना नहीं चाहिए और एकदम ही उसके बात का विश्वास नहीं करना चाहिए और उतावला होकर उसके बातों पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। मित्रों, एकदम से इनके बातों पर नहीं आना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से परीक्षण नहीं कर ले। बहुत से लोग सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाकर अपना जीविका चलाते हैं। उनका काम ही यही रहता है कि सीधे साधों को मूर्ख बनाना। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए और उनके बातों में कभी नहीं आना चाहिए। और मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।